हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने घन का आयतन, घनाभ का आयतन पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग बेलन का आयतन पढ़ेंगे। बेलन का आयतन, बेलन किसके आकार का होता है हमने आपको बताया भी था, जिसके ऊपरी सिरा वृत्ताकार और निचली सिरा भी वृत्ताकार, ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार, निचली सिरा भी वृत्ताकार, यानी कि ये वृत्ताकार है तो रेडियस होगा, ये भी क्या होगा वो रेडियस, और ये क्या होता है ऊंचाई होगा, ठीक है। तो यानी कि हमने आपको बताया था कि अगर एक सिक्का के ऊपर अगर सिक्का रख दें, ठीक है, तो ये बेलन के आकार को लेता है। तो सिक्का एक वृत्त के आकार का होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है ऊंचाई यानी कि h। तो बेलन का जो आयतन होता है, याद रखना है, बेलन का आयतन वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू क्या बाबू h। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। ये याद रखना है। बेलन का आयतन निकालने के लिए आपके पास r और h की जरूरत होगी। अगर r और h दिया है तो हम आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कभी कभी बेलन के आधार की परिधि भी दिया, बेलन के आधार की परिधि आप ध्यान देंगे, आधार की परिधि मतलब इसका आधार वृत्ताकार होता है। आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, आधार की परिधि मतलब किसकी परिधि बाबू, वृत्त की परिधि, याद रखना, क्योंकि इसका आधार जो होता है ना वृत्ताकार होता है, इसलिए हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। ये भी आप याद रखेंगे। बेलन की आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन कहा जाए आधार का क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी परिधि दे देगा, ऊंचाई दे देगा, कहेगा कि आप इसका आयतन ज्ञात करें, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक दो एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे, ध्यान में रखना, पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन देखिए, अगर कहा जाए कि r का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू बाबू, r का वैल्यू मान लेते हैं 2 into 2, r मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, h मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, r का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, h कितना 7 सेंटीमीटर। कहा जाए कि आयतन निकाले, क्या निकाले आयतन, लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर h। पाई की जगह 22/7, रेडियस क्या है बाबू 2 into 2, r की जगह 2 है ना, स्क्वायर इसलिए हमने 2 बार लिखा, इंटू h कितना है 7 से 7 कटेगा, गुणा कर दीजिए, 22 गुणा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयतन है तो क्या होगा Q, आयतन होगा तो क्या होगा Q होगा। समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में आयतन दिया रहता है, रेडियस दिया हुआ, कहेगा ऊंचाई निकाले, तो भी आप इसी प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल आप क्वेश्चन कह सकता है, यदि बेलन की आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि दिया हो, कितना मान लेते हैं बाबू, तो 44 सेंटीमीटर, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर हो, तथा ऊंचाई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई कितना हो 7 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का क्या बाबू आयतन ज्ञात करें। अब आप देखिए आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास r की जरूरत है, लेकिन इसमें r जो है दिया नहीं है, r नहीं दिया है, तो हम लोग r को पहले क्या करेंगे फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बेलन के आधार की परिधि,
ये बेलन है, ये क्या है वो बेलन, बेलन के आधार की परिधि दिया है और ऊंचाई दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर। आधार की परिधि क्योंकि हम क्वेश्चन में लिखेंगे बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि कितना दिया है बाबू 44 सेंटीमीटर। आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर 44 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे आर निकालेंगे, यानी कि 2 का 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर का वैल्यू आर होगा क्योंकि आर को हमको फाइंड करना है। यहाँ से आप आर निकाल लीजिए 44 गुणे 7, 44 गुणे कितना 7 नीचे हो जाएगा 2 गुणे कितना 22, 22 गुणे 44, आर का वैल्यू भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको आयतन निकालना, क्या निकालना आयतन, आर हम लोग यही से फाइंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आयतन जब निकालेंगे आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, रेडियस 7 है तो 7 × 7 और h का भी वैल्यू कितना है 7 है तो 7 से 7 कटेगा, यानी कि 22 गुणे कितना बाबू 49, दोनों को गुणा करेंगे जो आएगा वही सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।